नमस्कार, मैं हूं अमित तिवारी। लाइट कैमरा एक्शन। शूटिंग पे कलाकार जाएगा, कैमरे के सामने काम करेगा, एक्टिंग करेगा, लोगों की तालियां बजेंगी, लोग तारीफ़ करेंगे, भाई तू क्या रोल करता है, तुम वही हो ना जो शूटिंग पे मिले थे, तुम वही हो ना जो उस फिल्म में दिखते हो। ये सारी चीज़ें ना कलाकार को कैमरे के प्रति और शूटिंग वाले प्रोसेस के प्रति खींचती है। तो मुझे भी लगा कि मैं भी कलाकार बन सकता हूँ, मुझे भी लगा कि मैं भी एक्टर बन सकता हूँ। तो मैंने प्रयास करना शुरू किया। 15-20 साल पहले इस तरह का काम करना या इस तरह का सोचना उपहासजनक था, क्योंकि यहाँ लोगों के दिमाग में तो ये बसा था कि शूटिंग का मतलब होता है कि भैया बम्बई में जो लोग जाते हैं वहीं कलाकार बन जाते हैं। वो लोग प्रयास करते हैं और प्रयास करने के बाद बहुत सारे लोग जो हैं तो एक्टर नहीं बन पाते और कुछ लोगों को एक्टर बन जाते हैं, वो वहीं काम करते हैं। बम्बई में होता है, यहाँ कहाँ होता है ये सब शूटिंग वूटिंग। यहाँ तो सोचना ही नहीं है, ये सारी चीज़ें चल रही थी, जबकि शूटिंग की लोकेशन यहाँ थी, शूटिंग वाले आर्टिस्ट यहाँ थे, कलाकार अच्छे विंध्य क्षेत्र में थे, शहडोल संभाग में थे, जबलपुर संभाग में थे, हमारे मध्य प्रदेश में थे। मध्य प्रदेश में बहुत खूबसूरत लोकेशन थी। आज लोग भड़बड़ा के आ रहे हैं, दौड़े चले आ रहे हैं मध्य प्रदेश में, लेकिन ये सारी चीज़ें थोड़ा सा रुकी हुई थी। मैंने भी दिमाग लगाया कि आखिर इतनी खूबसूरत लोकेशन है, इतनी सुंदर नदियां हैं, सब कुछ है, यहाँ शूटिंग क्यों नहीं होती है। बस कहानी के नाम पे वही बता दें, यहाँ पहले शूटिंग हुई थी, यहाँ हुई थी, इसके अलावा कोई बातचीत तो हो भाई करता ही नहीं था। मैंने पहल करना शुरू कर दिया। नहीं, कुछ भी हो, कलाकार को जागरूक करेंगे, यहाँ के लोगों को तैयार करेंगे, कला के प्रति जागरूक हो, वो थिएटर करें, रंगमंच करें, सीखें, पर यहाँ एक्टिंग वाला फील्ड भैया बन के रहेगा। तो तैयारी शुरू हो गई, दिक्कतें भी आई, लोग अपनी हिसाब से धीरे धीरे समय बदला, काम करना शुरू कर दिए। कैमरामैन कोई आने के लिए रीवा में तैयार नहीं था। आज से 15-20 साल पहले एक भी आदमी यहाँ आने के लिए तैयार नहीं था, लेकिन एक समय ऐसा आया कि यहाँ पर शूटिंग होना शुरू हो गई। घुस करके अलग अलग जिलों में प्रयास किए, यही नहीं कि घर बैठे या रीवा भर में, अलग अलग जिलों में अलग अलग क्षेत्रों में जा करके प्रयास किया। कलाकार इकट्ठा होना शुरू किए, आना जाना शुरू किए। आज सब मस्त काम कर रहे हैं। तो यहाँ से काम चालू होता है, तब मुझे पता चलता है कि जबलपुर में फिल्म की शूटिंग और एल्बम वगैरह ये ज़माने भर से बन रहे थे। यानी जो लोग आज कर रहे हैं वो तो अपना कर ही रहे हैं, लेकिन वहाँ बहुत पहले से कला के क्षेत्र में काम होता रहा बॉस। तो मैं वहाँ जाता हूँ, मैंने बहुत एल्बम किए, काफ़ी वीडियो एल्बम किए और सब रिलीज हुए और बहुत मुझे मज़ा आया। फिर इसके दौरान आज स्ट्रगलर फिल्म थी, वहाँ मयंक तिवारी साहब की, उनकी एक पिक्चर की वो फिल्म वहाँ रिलीज हुई। उनका बहुत बहुत दिल से धन्यवाद। और दिल से धन्यवाद तो बोलूँगा ही, क्योंकि बहुत शानदार काम रहा वहाँ के कलाकार का और वहाँ की लोकेशन का। इसी बीच में टपरा टॉकीज फिल्म आई अशोक मिश्रा जी की, और पृथ्वी आयलानी साहब की वो फिल्म थी। लाखन के किरदार में मेरा चयन हुआ और उस फिल्म को मैंने भी किया। फिर इसके बाद मेरे को जो है तो राजनीति, सत्याग्रह, ये भी फिल्में थी। कोर टीम लीडर एक सम्मानजनक पद होता है, तो इस फिल्म में ये यहाँ से मेरा थोड़ा टर्निंग पॉइंट रहा। फिर इसके बाद मैंने ये मतलब सन आगे पीछे हो सकते हैं, ये जो काम किया ये बता रहा हूँ मैं। किस्मत के खेल, छत्तीसगढ़ी भोजपुरी में डब है फिल्म, और किस्मत के खेल डॉक्टर पुनीत सोनकर जी रायपुर के बहुत अच्छे निर्देशक हैं। इनकी फिल्म में मुझे काम करने को मिला, बड़ी फिल्म थी और ये फिल्म प्रदर्शित हुई, मुझे बहुत खुशी हुई। थैंक यू सर, मैं आपकी फिल्म का पार्ट बना रहा। तो राजनीति, सत्याग्रह, स्ट्रगलर, किस्मत के खेल, टपरा टॉकीज, और फिर मुझे पता चलता है कि राजा बुंदेला साहब अपनी फिल्म का निर्देशन कर रहे हैं एलेक्स हिंदुस्तानी के लिए। तो एलेक्स हिंदुस्तानी के लिए किया। मैं किस्मत के खेल कर चुका था, मेरे बड़े बड़े बाल थे, शानदार लुक था उस समय। तो मैं उनसे मिला और मेरी ईश्वर की कृपा से मेरी उनकी जो नज़र थी, मुझे बढ़िया कास्टिंग हुई मेरी, और जो उस फिल्म में लीड कैरेक्टर कर रहे थे उनके मित्र का किरदार मुझे मिला और मैं एलेक्स हिंदुस्तानी का पार्ट बन पाया। थैंक यू सर, आपने मेरा चयन किया और मुझे एलेक्स हिंदुस्तानी जैसी एक शानदार महान फिल्म
में मैं काम करने का मुझे अवसर मिला। तो आरिफ जी का और जगमोहन जी का विशेष धन्यवाद कहना चाहूँगा। वो लोग वहाँ मौजूद थे और बहुत अच्छा लगा, आप सबके साथ मुझे अवसर मिला और मैंने काम किया। इसी दौरान एलेक्स हिंदुस्तानी के साथ साथ जब इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल हुए तो जूरी मेंबर भी रहा मैं, और मुझे बहुत खुशी है कि अंतर्राष्ट्रीय फिल्म समारोह की जो पहल सर ने की तो जूरी मेंबर के तौर पे रहा मैं। फिर आपका देसी धमाल एक फ़िल्म बनी, बहुत शानदार थी, श्री अग्निहोत्री साहब की। उस फिल्म में एज ए एक्टर रहा मैं, तो बहुत बढ़िया रहा। एज ए डायरेक्शन किया उस फिल्म को, तो बहुत शानदार रहा है। यहाँ से थोड़ा सा कला के क्षेत्र में ये क्षेत्र हमारा बढ़ा। इसी दौरान डॉक्टर NL पटेल साहब की एक फिल्म, वो फिल्म कहना चाहिए, आपका टीवी सीरियल बना रहे थे आहुति। तो टीवी सीरियल आहुति में डॉक्टर NL पटेल साहब का जो वर्क है वो बहुत अच्छा है। तो प्रीतम जी उनके जो बेटे थे, तो उनका निर्देशन था। तो उस दौरान उनका फ़ोन आया और उन्होंने जो फ़ोन किया कि भैया तुम अमित जी कहाँ हो, आ जाओ। तो मुलाकात, एक विलन का किरदार है, ऐसा है। मैं बोला विलन कितना करवाओगे यार, कितने बार विलन बनाओगे? बोले नहीं, वो बढ़िया है और कोई दिक्कत नहीं है। विलन आप ये अभी ज़्यादा डिटेल नहीं बताएंगे कि विलन है क्या है। और मेरी कास्टिंग हो गई, मैं टीवी सीरियल में दिखने लगा। और जब मैं टीवी सीरियल में दिखने लगा तो मुझे बहुत मज़ा आया, तारीफ़ मिली, अच्छा लगा, और इस किरदार को करने के लिए मैंने जी जान लगाया। वो सीरियल दूरदर्शन भोपाल पे आ रहा था। तब मुझे इसके पहले एक दिन, ये तो अभी की बात है सीरियल की, मैं आपको एक जिक्र करना चाहूँगा कि शहडोल संभाग में एक नामी गिरामी बहुत बड़े निर्देशक हैं खीरोधर सोंधिया जी। खीरोधर सोंधिया जी का जो जितनी भी तारीफ़ करो वो कम होगी। तो उनका बहुत बड़ा नाम था। तो एक दिन उनका फ़ोन आया कि एक फ़िल्म कर रहे हैं वो, और वो जो है तो उसमें एक किरदार है और आप फिट बैठते हैं, आप आकर के एक बार मिलें। तो मैंने उनका नाम सुना था, तो मैं वहाँ गया शहडोल, और शहडोल में बातचीत के दौरान और मेरी उस फिल्म में कास्टिंग हो गई। और उस फिल्म का नाम था ओ रे जोगिया। ओ रे जोगिया एक बेहतर फिल्म है, बहुत शानदार फिल्म है। क्या फिल्म बनाई उन्होंने, उनकी पूरी यूनिट, उनके एक एक किरदार, बेवजह कोई भी डायलॉग नहीं, बेवजह स्क्रिप्ट में कुछ भी ऐसा ठूसा हुआ नहीं है। सिनेमेटोग्राफी, उनके एडिटर कुक्कू भाई साहब, आहा गजब की एडिटिंग, एक एक पार्ट पर शानदार काम किया उस टीम ने। और शहडोल की भव्य लोकेशन और उनके एक एक आर्टिस्ट का दिल से धन्यवाद कहता हूँ मैं। क्या आर्टिस्ट हैं वो लोग और क्या वहाँ की लोकेशन है। तो खीरोधर सोंधिया साहब के निर्देशन पे मैंने ओ रे जोगिया फिल्म का मैं पार्ट बना रहा, और मैं ईश्वर से धन्यवाद कहता हूँ कि कभी फिर मुझे मौका मिले तो मैं वहाँ एक बार फिर से एज ए आर्टिस्ट काम करना चाहूँगा। मुझे बहुत अच्छा लगा। तो इस तरह से कला के क्षेत्र में मैं काम करता रहा। मेरी एक ललक रही कि विंध्य में भी कला के क्षेत्र में शूटिंग पर, या शहडोल संभाग में कला के क्षेत्र में ये भी क्षेत्र हमारे आगे बढ़े रहें। तो ऐसा मेरा प्रयास रहा, और छोटा मोटा काम तो ऐसे ही करते रहे और अभी भी चल ही रहा है ना। तो बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।